प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम हल करेंगे उड़ान हिंदी कार्य पुस्तिका के द्वितीय चरण में जो है गतिविधि नंबर 1 से 5 तक। तो गतिविधि नंबर 1 में जो है प्रश्न दिए हुए हैं उनको हल करते हैं, और उनसे पहले जो बच्चे अपने चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो छठी कक्षा के लिए जो गतिविधि 1 है कार्य पुस्तिका उड़ान की चरण द्वितीय में, उसमें क्या करना है कि मध्य के गोले में लिखे शब्द के कई अर्थ हैं। सही अर्थ वाले गोलों में अपनी पसंद के रंग भरने हैं। तो प्यारे बच्चों, सूर्य बीच वाला गोला जो है उसमें लिखा हुआ है, यहाँ पर देखो सूर्य है। सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं रवि, तो इसमें जो है हमें कलर भर देंगे। इसके बाद दिनकर भी सूर्य होता है, इसमें भी भर देंगे। और सूरज भी सूर्य होता है, इसमें भी भर देंगे। लेकिन दिवस ये सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, इसको हम खाली छोड़ देंगे। दूसरे में वायु, वायु का पर्यायवाची समीर शब्द है, इसमें भर देंगे। पवन ये भी वायु का पर्यायवाची है, और हवा ये भी वायु का पर्यायवाची है, तो इनमें हम रंग भर देंगे। इसके बाद देखिए अगला जो गोला है उसमें शरीर, शरीर का जो पर्यायवाची है वो देह है, इसमें हम कलर भर देंगे। तन माने भी शरीर होता है, इसमें भी भर देंगे। और काया का अर्थ भी शरीर होता है, इसमें भी हम भर देंगे। इसके बाद देखिए अगला गोला, इसमें जो है नभ, नभ में क्या होता है आकाश, ये भी सही है। गगन ये भी इसका पर्यायवाची है। अंबर ये भी नभ का पर्यायवाची है, लेकिन पाताल है ये नभ का पर्यायवाची नहीं है। इसी प्रकार से वन, वन का कानन पर्यायवाची है। जंगल भी पर्यायवाची होता है वन का, और अरण्य भी होता है, लेकिन बादल नहीं होता। इसमें इस प्रकार से हम कलरफुल इसको कर देंगे। जो पर्यायवाची नहीं है उसमें कलर हम नहीं करेंगे। इसी प्रकार गतिविधि 1 में जो है प्रश्न नंबर 2 दिया हुआ है, निम्न गतिविधि में इस कहानी को पूरा करें। जमील ने यह सब खालिस्तान तो उसके आश्चर्य का न रहा। इसमें आएगा जमील ने यह सब देखा, पहले जो खालिस्तान में हम भर देंगे देखा, कि जमील ने यह सब देखा तो उसके आश्चर्य का न रहा, क्या नहीं रहा, ठिकाना, ठिका और ना, उसका ठिकाना नहीं रहा। दूध बंदर के बच्चे खालिस्तान जाते हैं, यानी पी, दूध बंदर के बच्चे पी जाते हैं। बंदर बकरियों के आस पास, बंदर बकरियों के आसपास खालिस्तान करते रहते थे। घूमते आएगा, घूम या भ्रमण। बंदर बकरियों के आसपास भ्रमण करते रहते थे, भ्रमण। बकरियां बंदरों के खालिस्तान साथ, बंदरों के साथ रहने की आदि हो गई थी, इसमें आएगा हो गई थी। इस प्रकार से इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी थी। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 को देखो, पढ़िए। नीचे दिए गए वाक्यों के सामने रेखांकित पदों में से संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, विशेषण शब्द जो हैं वो छांट करके सामने लिखने हैं इसमें। अब जमील जो शब्द है, जमील ने केला और संतरा खाया। जमील, केला, संतरा, ये तीनों जो शब्द हैं ये इनमें से क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया विशेषण है या विशेषण है। तो इसमें ये आएगा संज्ञा, कै का उत्तर आएगा इसमें संज्ञा। ये जो रेखांकित है वो सारे के सारे क्या हैं, संज्ञाएं हैं, नाम है वस्तुओं के। और किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, प्राणी, भाव आदि के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा। इसी प्रकार
जमील धीरे धीरे मैदान में दौड़ रहा था। अब देखो प्यारे बच्चों, विशेषण एक तो होता है जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उसे विशेषण कहते हैं, और जो क्रिया की विशेषता प्रकट करता है उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। तो अब दौड़ने की विशेषता क्या है कि वो धीरे धीरे दौड़ रहा है, तो इसमें धीरे धीरे ये है, ये क्या है, क्रिया विशेषण। ये क्या आएगा, क्रिया विशेषण। विशेषण हम यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद देखिए, बकरियां बहुत सुंदर हैं। अब सुंदर क्या है, बकरियां हैं। बकरियां क्या है, संज्ञा है। संज्ञा की जो विशेषता बताता है उसे हम कहते हैं विशेषण। तो गय का उत्तर आएगा विशेषण, गय का उत्तर आएगा विशेषण। इस प्रकार से हमें इस प्रश्न का हल करना है। इसके बाद गतिविधि नंबर 2, इसमें क्या है, एक कविता दी हुई है। सबसे बोलो मीठी बोली, कभी न बोलो कड़वे बोल, आदर मान मिलेगा सबसे बोलोगे यदि मीठे बोल। कड़वे बोल बोलकर कौआ कहीं न आदर पाता है, जहाँ बोलता जहाँ बैठता दुत्कारा ही जाता है। अब इसमें क्या है, इससे इस कविता से संबंधित आगे प्रश्न दिए हैं। इन प्रश्नों को हम, जिस प्रकार बोली शब्द से मिलता जुलता शब्द टोली है, उसी प्रकार नीचे लिखे शब्दों से मिलते जुलते दो दो शब्द बनाइए। यानी इसे हम कहते हैं मिलते जुलते शब्द। जैसे बोली का टोली है, तो ये एक प्रकार से तुकांत शब्द है, लास्ट के तुक इनके मिलते हुए हैं। तो कभी का क्या होगा, अभी हो सकता है, कभी, अभी और सभी। इस प्रकार से और भी आप शब्द लिख सकते हैं जो आपको ठीक लगते हैं, लेकिन मैंने समझाने के लिए आपको 2 ये लिख दिए। इसी प्रकार मान, मान, मान का जान, मान का जान, ज्ञान। इस प्रकार से हम और भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। सबसे, कब से, सबसे का क्या हो जाएगा, कब से, और तब से। इस प्रकार से हम इसमें लिखने हैं। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 2, आप सभी के साथ कैसी बोली में बात करते हैं। सभी के साथ कैसी बोली में बात करते हैं, मीठी में, कड़वी में, कर्कश में, ऊंची आवाज़। यानी हम किस में करते हैं, मीठी में। यदि आप कर्कश में करते हो तो कर्कश लिख दो, कड़वी में करते हो तो कड़वी लिख दो, लेकिन है ये गलत बात, मीठी बोली में बात करनी चाहिए। इसके बाद प्रश्न नंबर 3, इसमें पूछा है कि जब आपने किसी से मीठी बोली में बात की तो आपको किस प्रकार का आदर मान मिला था, अपने अनुभव के आधार पर लिखिए। अब आप अपने बचपन, जब आज से पहले की ज़िंदगी के बारे में थोड़ा सा जो है दोबारा से गौर करो और याद करो कि आपने कभी ऐसी मीठी बोली हो, वाणी में मिठास हो, मीठी वाणी बोली हो आपने, जिससे उसको आपको कोई आदर सम्मान मिला हो। तो वो अनुभव आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि मैं एक बार जो है अजनबी व्यक्ति से मिला और मीठी वाणी में मैंने बात की, तो वो मुझसे प्रभावित हुए और मेरे बारे में और मेरे परिवार के बारे में जानने की इच्छुक हुए। इस प्रकार से, या जब आपके साथ कोई ऐसी घटना घटी हो, शिक्षकों के साथ या अपने सहपाठियों के साथ इस प्रकार की मीठी वाणी में बात करता हूँ, तो सभी लोग मुझे आदर सम्मान की भावना से आदर सम्मान मुझे देते हैं। ऐसा भी आप लिख सकते हो। इस प्रकार आगे दी गई कविता की पंक्तियों को याद कीजिए और अपनी कक्षा में सुनाइए एवं कार्य पुस्तिका में लिखिए। तो ये पंक्तियों को याद करनी है आपको, और कार्य पुस्तिका में यहाँ पर आपको जो ये पंक्तियाँ दी हुई है सारी की सारी यहाँ पर लिख सकते हो। इसके बाद 5 नंबर में पूछा है, जब कौआ बोलता है तो उसे दुत्कार दिया जाता है, ऐसा कौन सा पक्षी है जिसके बोलने पर मान सम्मान मिलता है। तो ऐसा कौन सा पक्षी है जिसको बोलता है तो उसको मान सम्मान के साथ उसकी लोग देखते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें आती है कोयल। जब कोयल बोलती है तो लोग उसको सुनने के लिए ठहर जाते हैं। और भी जैसे मोर, मोर पक्षी बोलता है तो वो भी सुंदर लगता है लोगों को। और भी आपको जो पक्षी बोलता सुंदर लगता है, वो चिड़िया हो, कोई भी हो, उसका नाम आप इसमें लिख सकते हैं। तो आज की कक्षा में हम जो है 2 ही गतिविधियों को हल करेंगे, और आगे की गतिविधियाँ अगली जो है कक्षा में हम हल करेंगे। धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।